हालांकि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ, अभी भी स्टूडेंट ही समझता हूँ और आगे भी स्टूडेंट ही समझूंगा, लेकिन आप मेरे से सीख रहे हो तो मैं शिक्षक की भूमिका हूँ। जिस दिन इस चीज़ को समझ जाओगे ना, उस दिन वास्तव में हो जाएगा, क्योंकि पाबंदी है सब पर भाई। सब मतलब कैसी संस्कृति आ रही है, किस तरीके से हम कपड़े पहने, कैसा हमारा बोलचाल है, सबका सब डूब रहा है। और वास्तव में उन्होंने, एरिक गेडिस ने कहा ना, वो सत्य बात कही है। ठीक है, अब सुनाने में तो बहुत सारी चीजें मैं ऐसे सुना सकता हूं जो बिल्कुल फैक्ट पर आधारित है, लेकिन इतने को समझा नहीं सकता मैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल पाबंद है। क्या आप भी बताइए, क्या मैं मेरी इच्छा जैसे कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्योंकि आप मेरे से सीख रहे हो। आप में से बहुत सारे मेरे से 12-12, 15-15 साल छोटे भी होंगे, कोई 10 साल छोटा भी हो, तो मेरे से तो सीखेगा। एक छोटा सा बालक पढ़ने जाता ना, तो उसको एक सिखाया जाता है, उस एक आता है उसको मैप पर सिखाते हैं, जिसमें एक मतलब मेन होता है जो बिल्कुल सूट बूट पहने हुए होता है। जैसे उनको कहता ना, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉय। तो जो बॉय होता है ना, वो बॉय उस बच्चे को ऐसा दिखाया जाता है जो बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से, उसकी हेयर स्टाइल है, जूते पहन रखे बढ़िया। तो छोटा बच्चा क्या सोचता है, इसका मतलब यही बॉय है। वो मेरे गाँव में, मेरे मोहल्ले में वो जो फिर रहा ना, वो बॉय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा तो ये सीखेगा ना कि यार ये तो ऐसा कपड़ा पहन रखा। फिर बच्चे को धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है कि बॉय का मतलब लड़का होता है, क्योंकि वो छोटा सा है, उसको किसी भी नैतिक मूल्य का पता नहीं होता। और एक छोटे बच्चे को जैसे तुम सिखाओगे ना, वैसा सीख जाएगा वो, और जैसे जैसा वातावरण ना वैसा वैसा कर लेगा, क्योंकि उसमें नैतिक मूल्य, अभी मान लो कि आप 5 साल का बच्चा है, उसको क्या सिखा दोगे? कुछ सिखा दोगे या नहीं सिखा पाओगे? कतई नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि जैसा उसने बोला ना वो वैसा ही करेगा। तो ये हमारे नैतिक मूल्य, अगर जिस चीज को उसने समझ गया ना, वो समझ गया। ठीक है, बाकी अपन ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या पहनूं, क्या करूं, नहीं। आप पहनने की बात नहीं, जो भी है आपकी लाइफ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर पाबंदी होती है। और बिना पाबंदी की, जैसे अपन रिश्तों में आजकल खटास आ रही है, उसका कारण क्या है? अपने आप को अधिकार समझना। अगर सब ये सोच ले कि हाँ कुछ ना कुछ पाबंदी है ना, अभी आपने भी इस चीज को माना है कि मैं, मेरी जैसे लाइफ है वो उससे सबके सामने जी नहीं सकता, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, कुछ सब। क्योंकि इतने तुम स्टूडेंट हो, अगर मैं यहां से मार्केट से भी गुजरता हूं ना, तो मुझे एक सहनशील तरीके से गुजरना पड़ेगा। मैं बाइकों को लहराते हुए, कट मारते हुए नहीं जा सकता, क्योंकि सामने वाला सीखेगा, ए तो अपना गुरुजी रे, अट्टे तो कट मार रहा है। बोलो सीखोगे नहीं सीखोगे? सही बात है ना। और कभी भी आपने, चलो कोई बात नहीं, आपने मेरे को देखा होगा, कभी भी मैं आपको कभी भी तू शब्द से कभी मैंने बोला कि तू क्या कर रही है, तू क्या कर। उस दिन उस बच्चे को भी डांट रहा था ना, तो भी मैंने एक बोला, आप क्या कर रहे हो। आपसे डांटा है, वीडियो रिकॉर्ड है, देख लेना। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं बोलता ऐसे हूं, क्योंकि मेरे बोलने से आप ये देखो कि सर क्या बोल रहे हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि आप अभी 12th से निकल चुके हो, 12th पास करके सब आ चुके हो, तो बोलने का तरीका, सारी चीजों पर कहीं ना कहीं तो पाबंदी होती ही सही है, और होनी भी चाहिए। ठीक है, पर वो जगह जगह पर होती है। अब जैसे मान लो कल आप आरएस का एग्जाम दोगे, और भगवान करे आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाए, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो इंटरव्यू में तुम कैसी ड्रेस पहन के जाओगे? बिल्कुल फॉर्मल। तुम्हारी लाइफ है, तुम फॉर्मल क्यों पहन के जा रहे हो? आगे से फट्टी, पीछे से फट्टी पहन के जाओ ना, वो जाते तुम्हारा नंबर काट लेगा। वो भी तो पाबंदी है। नहीं, उसको तो हम स्वीकार कर लेते हैं ना, सर वो तो हमारी नौकरी है। अच्छा, वो नौकरी है, ये नहीं है, हद होती है। तो इसका मतलब, अब बहुत सारे, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसा सोचते भी होंगी कि जैसे आप भी, अब जैसे लड़कियां जब घर से बाहर आती है ना, तो घर वाले 10 बार पूछते हैं कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसा क्या है, सब चीज़ों पर इन पर वो ऐसा लगता होगा इनको, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो पिता एक अपने कलेजे को बाहर फेंकता है। माँ तुम्हारी रो लेती होगी, पिता रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता? क्योंकि मैं रोऊंगा तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। माँ तो रो लेती है, पिता तुम्हारे सामने रोता नहीं। जिस दिन तुम तुम्हारे घर से बाहर आए होंगे ना, उस दिन तुम्हारे पिता ने खाना नहीं खाया होगा, और तुम्हारी माँ ने जरूर जाके पूछा होगा कि आप खाना क्यों नहीं कर रहे। नहीं, क्योंकि पिता अकेले में रोया होगा, सबके सामने नहीं रोता। और ये चीज तुम ट्राई कर लेना, लड़कियां जितनी बाहर रहती है, एक दिन माँ से पूछ लेना, माँ सब बता देगी। पिता से पूछोगे ना, पिता कुछ नहीं बताएगा।
लेकिन माँ से पूछना कि जिस दिन मैं घर से बाहर आई थी उस दिन मेरे पिता ने खाना खाया था नहीं खाया, माँ बोल दी कि नहीं खाया। और पिता अकेले में रोया होगा क्योंकि अपने कलेजे को अलग किया उसने। और तुम कितना ही चले जाओ, तुम भी हो तो कलेजे, लेकिन लेकिन भाई जिसको अगर जिसकी आवाज से पिता खुश हो जाता है, जिसके एक कहने पर बेटी बोलती है ना पापा, उतने में पिता पूरी चीज न्यौछावर कर देता है। क्योंकि मुझे भी इसका भान है। जब मेरी गुड़िया मुझे ऐसा बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि यार वास्तव में इस दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यार वो जब अपनी कली को दूर भेज रहा तो क्यों नहीं उस पर पाबंद होगा। उसको हर टाइम रहती है कि वो क्या खा रही होगी, वो कैसे पढ़ रही होगी, उसका क्या है, क्योंकि पिता को उस चीज को डर रहता है। क्योंकि ये तो कहीं पर उधर ट्रेन पर बस स्टैंड पर सो भी जाएगा ना तो यही बोलेगा अरे आ जाएगा वो, तो आज नहीं तो कल, नहीं तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम पिता के ज्यादा नजदीक हो। और हम इस चीज को क्या सोचते हैं कि पिता ने हमारे पर पाबंदी लगा दी। नहीं, पिता ने पाबंदी नहीं लगाई है, क्योंकि वो आपकी फिक्र है उसको। और इस चीज को आज मेरे कह रहा ना, इस बोल को तुम आज पूछ लेना, तो इसका मतलब हर चीज पर पाबंदी तो होती है। अब अपन ऐसा सोच ले, अगर अपन ऐसा सोच ले कि नहीं मेरे पर कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आजकल रिश्तों में खटास केवल अधिकार है, झुकना। वो आजकल जो मूवीज के डायलॉग है ना, भाई झुकेगा नहीं साला, सबने बर्बाद करके रख दिया इसको, सबने बर्बाद करके रख दिया है। झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं, क्या नहीं, कहां नहीं झुकना चाहिए। रिश्तों के सामने झुको, क्यों नहीं झुकता, हर जगह पर झुकना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी झुके थे, जब तक शिशुपाल ने 100 अपराध नहीं किए थे भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ रहे, वो भी झुके थे, क्योंकि उसको मारना था। अगर मैं 100 अपराध नहीं करेगा ये तो मैं इसको मारूंगा कैसे, क्योंकि इसको मेरे सामने 100 अपराध करने पड़ेंगे। 99 अपराध जब तक किए थे तब तक भगवान श्री कृष्ण शांत थे, जैसे सोए अब आ जा तू, काफी देर होगी। इसका मतलब हर चीज पर कहां क्या होना चाहिए, क्या चीज है, ये लाइफ है ही ऐसी। क्योंकि अभी क्या आप छोटे हो और आपको इस चीज का पता नहीं है, जिस दिन आपको 5-4 साल बाद में फिर पता चलेगा आपको कि वास्तव में हो क्या रहा है। इसलिए ये लाइफ है ना, मतलब आप अगर आपने ऐसा समझ लिया ना कि मेरी लाइफ में मैं कुछ भी करूं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊं, क्योंकि भारत की संस्कृति है ये, मदर डे फादर डे, ये भारत की संस्कृति नहीं है, वेस्टर्न कल्चर की संस्कृति है। कौन सा माँ का दिन, कौन सा पिता का दिन, हमारे लिए तो वही है। और देखो चलो एक चीज आप बताओ कि जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे तो आप अपने माता पिता को साइड करके कहीं और चले जाओगे, तो फिर ये हमारी संस्कृति है ही नहीं, ये तो उनकी संस्कृति है ना। तो कोई बात नहीं, जिस दिन तुम नौकरी लग जाओ तो छोड़ देना। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 365 दिन में एक दिन माय पापा आई लव यू, तो इसका मतलब फिर तो माँ, इसका मतलब ये चीज है। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज में अपना स्वार्थ नहीं देखना पड़ता, कब क्या कंडीशन रही उस चीज को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो शायद इन 2 चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पाबंदी है। मेरे पर भी पाबंदी है, और जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना तब भी पाबंदी है, नहीं जा सकते, कैसे शूज पहन रहे हो, कैसे ड्रेस पहन रहे हो, किस तरीके से तुम बोल रहे हो। तो जब मेरे पर पाबंदी, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, बिल्कुल है, और मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं, क्योंकि मेरे से तो तुम सीखोगे। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो 200 जने बैठे हो, तो सीखोगे किससे, मेरे से तो सीखोगे कि बोल कैसे रहा। मैं बोलूं ओए, तो तुम क्या सोचोगे, अरे बावड़ा है क्या, शिक्षक है, बोलने का तरीका आना चाहिए, और बोलने का तरीका भी सिखाना चाहिए। कैसे, हम जब जाते थे स्कूल में, जब स्कूलिंग पढ़ते थे, तब हम जिस दिन पहले जो जाते थे ना, तो हमारे टीचर हमें क्या बोलते थे कि स्कूल से एंटर होने से पहले विद्यालय को धोख देना है, ऐसा करते ना। फिर जाकर हम शिक्षकों के चरण स्पर्श करते थे। पहले तो स्कूल के अंदर एंटर हो गए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है ना। हमने अभी घर पर कभी गए तो घर पर तो कभी एंटर होते समय घर पर तो नहीं गाना, घर पर जाते तो नहीं गाना, ये ले दो। क्यों, क्योंकि वहां जाते अपनी सोच भी चेंज हो जाती है, वहां सिखाने वाले ऐसे होते हैं। तो हैं, कोई अंतरात्मा निकल रही है, चलो ठीक है। तो ज्यादा भावनात्मक, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, इसको लागू करने से भी होगा, इसको लागू करने से भी होगा। ठीक है ना, तो अपने आप में जीवन में लागू करोगे तभी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, चलो अपन बात करते तंबाकू। तो बहुत सारी लड़कियां रोने लगी, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी
भावुक होते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, रो लेना चाहिए। चना, चने के बाद में क्या लिखोगे? तंबाकू, तंबाकू।